हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं यूपीपीएससी के कंप्यूटर ऑपरेटर में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को बनाने से पहले जब मैंने इन क्वेश्चंस को देखा तो मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे भी नहीं आते थे, तो मतलब बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे यूपीपीएससी के कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चंस है और जो 30 के 30 क्वेश्चंस है उनका जो लेवल्स था वो भी बहुत अच्छा था। तो 30 क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे ही, साथ में मैं आपको अदर फैक्ट्स भी बताता जाऊंगा, तो आपके 50+ क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर पूछा गया था, हु इन्वेंटेड कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कॉम्पैक्ट डिस्क को इन्वेंट किया था, उनका नाम था जेम्स टी रसल। अच्छा, और क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए कि कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, तो टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती है, लेजर। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो कॉम्पैक्ट डिस्क था इसको कब इन्वेंट किया गया था, कौन से ईयर में किया गया था, तो ईयर था 1965-66। तो ये दो फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 2 दिसंबर। अच्छा, और क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो 2022 का वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे था इसकी थीम क्या थी, क्या थीम थी इसकी, ये भी आपको याद रखना है। ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। हु इन्वेंटेड जावा। तो जावा को इन्वेंट किया था जेम्स ए गॉसलिंग। अच्छा, और क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कौन से ईयर में जावा को इन्वेंट किया गया था, तो उस ईयर को आपको ध्यान में रखना है, 1995 में इन्वेंट किया गया था जावा को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। लॉन्ग हॉर्न वॉज द कोड नेम ऑफ। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि लॉन्ग हॉर्न है क्या एक्चुअल में, तो लॉन्ग हॉर्न क्या है, एक कोड। तो यहाँ पर पूछा गया इस क्वेश्चन में कि ये किस कोड का नेम था, तो ये नेम था विंडोज विस्टा का, जो कि है आपका क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि विंडोज विस्टा की कोड नेम का नाम क्या था, लॉन्ग हॉर्न। कुछ और कोड नेम्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लैक कॉम, ये किसका कोड नेम है, और नेक्स्ट है विस्लर, ये किसका कोड नेम है। तो याद रखना, ब्लैक कॉम किसका है, विंडोज 7 के कोड नेम को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक कॉम, और विंडोज एक्सपी के जो कोड है उसको हम क्या बोलते हैं, विस्लर। तो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। हु वॉज नोन एज द ह्यूमन कंप्यूटर ऑफ इंडिया। ये एक नया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ भी सकते हैं एग्जाम में। तो ह्यूमन कंप्यूटर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है शकुंतला देवी को। इनका जो माइंड है वो इतना शार्प है कि ये कंप्यूटर से ज़्यादा तेज कैलकुलेशंस कर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। व्हाट इज द मीन बाय लाइववेयर। तो लाइववेयर हम किसको बोलते हैं, ऐसे लोग जो काम करते हैं विद कंप्यूटर। अब ऐसे लोग आपके एनालिस्ट भी हो सकते हैं, आपके प्रोग्रामर्स भी हो सकते हैं, तो वो सारे लोग जो कंप्यूटर के साथ काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लिववेयर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंप्यूटर इंजीनियर गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2003। तो 2003 में किस कंप्यूटर इंजीनियर को नोबेल प्राइज मिला था, तो वो थे JM कोइट्स। तो JM का मतलब यहाँ पर क्या है, जॉन मैक्सवेल। तो आपके पास ऑप्शन में इस तरह से भी हो सकता है। तो ये एक क्या था, कंप्यूटर इंजीनियर जिसको नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन सकता है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर इंजीनियर था जिसको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, तो उसका ईयर आपसे पूछ सकते हैं। तो ईयर क्या था, 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर इंजीनियर था जिसको 2003 में नोबेल प्राइज मिला था, और यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं कि किस फील्ड में उसको नोबेल प्राइज मिला था। तो फील्ड क्या थी उसकी, लिटरेचर। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन अलग अलग घुमा के आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। वेविंग द वेब वॉज रिटन बाय। वेविंग द वेब आपकी एक बुक थी जो कि लिखी थी टिम बर्नर्स-ली ने, और टिम बर्नर्स-ली को ही फादर ऑफ क्या बोला जाता है, WWW। तो ये सारे फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज बीटा टेस्टिंग। देखो बीटा टेस्टिंग से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बीटा टेस्टिंग याद रखना किसको बोलते हैं हम, जब कोई सॉफ्टवेयर कमर्शियल लॉन्च के लिए जाता है तो उससे पहले उसकी कुछ टेस्टिंग की जाती है, ट्रायल बेसिस पर उस सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग होती है। तो कमर्शियल लॉन्च से पहले जो टेस्टिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं।
यहाँ पर पूछा है डू नॉट इविल इज द टैगलाइन ऑफ। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये टैगलाइन है आपकी गूगल की। इससे पहले ये टैगलाइन नहीं थी, इससे पहले जो टैगलाइन थी गूगल की वो थी डोंट बी इविल। अब जो है गूगल की टैगलाइन क्या है, डू नो इविल। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11th। फर्स्ट इंडियन सिनेमा रिलीज्ड थ्रू इंटरनेट इज। ऐसी कौन सी फिल्म थी जो सबसे पहले स्ट्रीम की गई थी इंटरनेट पर। देखिए मेरे लिए भी ये वाला क्वेश्चन नया था, तो मुझे भी इसका आंसर नहीं पता था। इसका आंसर है विवाह मूवी। आप सभी को पता है 2006 में ये मूवी लॉन्च हुई थी और इसमें जो एक्टर्स थे वो थे शाहिद कपूर और अमृता राव। और इसके जो अगर डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर थे इसके सूरज बरजातिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट ऐसी मूवी कौन सी थी इंडिया की जो फर्स्ट टाइम जो है इंटरनेट पे स्ट्रीम हुई थी। तो कौन सी थी, विवाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12th। Rediff.com वॉज फाउंडेड बाय। तो रेडिफ को किसने फाउंड किया था। सबसे पहले इसके आंसर की बात करते हैं। इसको फाउंड किया था अजीत बालाकृष्णन एंड मनीष अग्रवाल। इन दो ने Rediff.com को फाउंड किया था। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ एक अदर फैक्ट्स की, जैसे Rediff.com को कब इन्वेंट किया गया था। तो इसका इन्वेंशन ईयर था 1996। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं इसका हेडक्वार्टर। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो Rediff.com है ये एक्चुअल में है क्या। तो ये एक वेब पोर्टल है जिसमें आपको इंडियन न्यूज़ मिल जाएगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कुछ एंटरटेनमेंट न्यूज़ मिल जाएगी और साथ ही साथ यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो ये एक शॉपिंग पोर्टल भी है। तो Rediff.com आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ PDF। बहुत से एग्जाम में इसकी एक्सटेंशन पूछी जाती है। तो PDF स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। देखिए आपके पास ऑप्शन में यहाँ पर फाइल दे देंगे, तो आप जो क्वेश्चन है वहीं पर ही गलत करके आएंगे। तो याद रखना F का मतलब यहाँ पर होता है फॉर्मेट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। माउस इज अ टाइप ऑफ माउस फॉर डैश पीपल। सबसे पहले इसके आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल। तो आपसे अलग तरह से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि माउस एक्चुअल में है क्या। तो माउस क्या है, एक माउस का टाइप जो कि यूज किया जाता है फॉर हैंडीकैप्ड पीपल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। एक्सपेंड RDBMS। तो ये भी आपसे बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। यहाँ पर पूछा गया है डिफरेंस इंजन वॉज डेवलप्ड बाय। तो आप सभी को पता है डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन ये दोनों किसने डेवलप किए थे। ये किए थे फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। और इसके कई बार इन्वेंशन ईयर पूछी जाती है। तो याद रखना जो डिफरेंस इंजन है इसको इन्वेंट किया गया था 1822 में और एनालिटिकल इंजन को इन्वेंट किया गया था 1833 में। तो ये दो पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। Orkut.com इज नाउ ओन्ड बाय। तो अब Orkut.com को किसने ओन कर लिया है, गूगल ने। और Orkut.com को किसने बनाया था, एक टर्किश एम्प्लॉय काम करता था आपका गूगल कंपनी में ही, उसने ही इसको बनाया था। और 2004 में Orkut.com को गूगल ने खरीद लिया। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इज। तो ये आप सभी को पता होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इंटेल 4004। ये फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था। अच्छा अगर आपसे इस तरह से पूछ लिया जाए कि जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था इसको कौन सी कंपनी ने इन्वेंट किया था, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, इंटेल कंपनी। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था ये कितने बिट का था। तो कितने बिट का था, ये 4 बिट का। अच्छा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि जो आपका इंटेल फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था ये कब इन्वेंट किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1971। अच्छा इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था इसको इन्वेंट किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेड हॉफ एंड फ्रेडरिको। तो इन दो पर्सन ने इन्वेंट किया था माइक्रो प्रोसेसर को। तो ये तो हुई 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर की बात। अब बात करते हैं कि जो आपका 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर आया वो सबसे पहले कब इन्वेंट किया गया, कौन से ईयर में इन्वेंट किया गया, तो वो किया गया आपका 1974 में। तो ये दो क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। व्हाट इज एसक्यूएल। आप सभी को पता है एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जब हमने डेटाबेस से कोई चीज़ फेच करनी है या उसमें इंसर्ट करनी है तो हम कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, एसक्यूएल। नेक्स्ट बात करते हैं 20। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ कोबोल। तो कोबोल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अच्छा आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि कोबोल को कब इन्वेंट किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1959। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एसएमएस। तो एसएमएस स्टैंड्स फॉर शॉर्ट मैसेज सर्विस। अच्छा अगर आपसे इसके इन्वेंटर पूछा जाए कि किसने एसएमएस को इन्वेंट किया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैकाय मैकोकन।
तो इसने इन्वेंट किया था SMS को। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। विच IT कंपनी निकनेम्स इज द बिग ब्लू। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो IBM कंपनी थी उसका निकनेम क्या था, बिग ब्लू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IEEE। तो IEEE आपने नाम बहुत बार सुना होगा। ये क्या करता है, ये आपका स्टैंडर्ड सेट करता है। तो इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले पूछी गई है, तो फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो फुल फॉर्म आपको क्लियर हुई। अब IEEE की बात कर लेते हैं कि IEEE एक्चुअल में है क्या। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड्स सेट करती है। जैसे बहुत बार इसके स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हम बात करते हैं 802.11 जो स्टैंडर्ड है वो किसके लिए है, वाईफाई। तो पहला स्टैंडर्ड आपको याद रखना है। फिर है 802.3, तो ये स्टैंडर्ड किसके लिए है, ये है फॉर इथरनेट। अगर आप कहीं नोट्स बनाते हैं तो साथ साथ में इनको ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट है 802.2, तो ये वाला जो स्टैंडर्ड है ये है फॉर LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। नेक्स्ट है 802.1, ये वाला स्टैंडर्ड है फॉर मैक, और मैक की फुल फॉर्म क्या होती है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट है 802, तो 802 है फॉर लैन एंड मैन। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है 1394, तो 1394 स्टैंडर्ड है फॉर फायरवायर। नेक्स्ट है 1284, ये है फॉर पैरेलल पोर्ट। नेक्स्ट है दो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स जो पूछे जाते हैं बहुत बार, 802.4 एंड 802.5। तो ये होता है फॉर टोकन बस और ये होता है फॉर टोकन रिंग। तो याद कैसे रखेंगे, 4 पहले आता है, 5 बाद में आता है। तो सबसे पहले हम कौन सी टोपोलॉजी पढ़ते हैं, बस, और बस से ही आपकी क्या बनती है, अगर इसको हम सर्कल कर ले, रिंग। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। तो पहला 802.4 फॉर बस और 802.5 फॉर रिंग। तो ये सारे के सारे जो स्टैंडर्ड्स है ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। हु डेवलप्ड कोबोल। तो कोबोल को डेवलप किया था ग्रेस मोरे हॉपर ने, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। ईमेल वाज डेवलप्ड बाय, तो इसको किसने डेवलप किया था, तो इसको डेवलप किया था रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन। तो ये आपको सबसे पहले याद होना चाहिए। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसको इन्वेंट कब किया गया था, कौन सी ईयर में, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1971। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जीमेल को इन्वेंट कब किया गया था, तो जीमेल को इन्वेंट किया गया था 2004 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। ग्रीन डैम इज, तो ग्रीन डैम क्या है, एक वेब फिल्टर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ CMOS। तो CMOS भी आपसे पूछा जाता है बहुत बार। इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज नेटजिन। तो नेटजिन किसको बोला जाता है, ऐसे सिटीजन जो यूज करते हैं इंटरनेट को, उनको हम क्या बोलते हैं, नेटजिन। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज स्केयरवेयर। तो स्केयरवेयर एक फेक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। व्हेन वाज द फर्स्ट स्मार्टफोन लॉन्च्ड। तो सबसे पहला स्मार्टफोन जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था ईयर 1992 में, और कौन सा था, IBM Simon। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले जो फ़ोन से बात करने का मौका है वो किसको मिला था, तो सबसे पहला मौका मिला था 1995 में, जो पश्चिम बंगाल के CM थे जिनका नाम था ज्योति बसु एंड, और सेंटर में उस टाइम दूरसंचार मिनिस्टर थे जिनका नाम था सुखराम। तो इन 2 पर्सन को मौका मिला था सबसे पहले स्मार्टफोन से बात करने का। तो इस क्वेश्चन में हमने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस UPPSC ऑपरेटर में पूछे गए थे। तो उम्मीद करता हूं आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा, और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर देना कि आपको इस वीडियो से कितना फायदा हुआ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।